आदर्श नगर से भाजपा विधायक राजकुमार भाटिया जी हैं। विधानसभा सत्र चल रहा है। तमाम विधायक जो हैं अपने अपने क्षेत्र की परेशानियां जो हैं वो विधानसभा में उठा रहे हैं। तो आज 84 दंगे से जो पीड़ित सिख वर्ग हैं उनको लेकर राजकुमार जी ने अपनी तरफ से बात रखी है। क्या कुछ था, इनसे ही बात करते हैं। क्या मसला है बताइए। दिल्ली के इतिहास में 1984 का जो सिख दंगा है वो एक काला अध्याय है। उस समय जितने पीड़ित लोग थे, जिनके घर जला दिए गए, जिनके बच्चों की हत्याएं हो गई, बड़ों की हत्याएं हो गई, वो सब लोग जो है जहांगीरपुरी में एमसीडी के फ्लैट्स जो पड़े थे, डूसिब के जो फ्लैट्स थे, उनमें उनको स्थान दे दिया गया था अस्थायी रूप से जी। और उसके बाद 1987 में पंजाब में जो आतंकवाद की दौर चला, वहाँ से भी कुछ हिंदू परिवार विस्थापित होके आए या सिख परिवार थे वो विस्थापित होके आए और उनको भी वहीं पर स्थान दिया गया। ठीक है। उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी कि जिस जगह पर उन्हें बसाया गया उनकी अलॉटमेंट हो जाए, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया। और इस विषय में 2009 में कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर ऑर्डर भी किया कि सरकार को तुरंत इनकी अलॉटमेंट देनी चाहिए। लेकिन फिर भी स्थानीय राजनीति के चलते तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उनकी अलॉटमेंट पूरी नहीं होने दी। कुछ बिल्डिंग के जो अधिकार हैं वो चेंज हो गए। डीडीए ने एमसीडी को दे दिया, एमसीडी ने फिर रेजोल्यूशन पास किया, तो अभी तक वो अलॉटमेंट पेंडिंग है। आज मैंने अपनी विधानसभा के जहांगीरपुरी पंजाबी फ्लैट्स उन्हें बोलते हैं XYZ और ABC फ्लैट्स हैं, लगभग 539 परिवार हैं जिनकी अलॉटमेंट के लिए आज विधानसभा में आवाज उठाई और ये कहा कि इन लोगों को तुरंत निर्देश देते हुए इनकी अलॉटमेंट करनी चाहिए, क्योंकि इनका हक बनता है। और अलॉटमेंट बिना शर्त और बिना पेनल्टी और बिना ब्याज के जिन रेटों पर इनकी पहले तय हुई थी, उसी हिसाब से लगभग 50,000 रुपये और 37,490 रुपये का जो अलॉटमेंट रेट था वो देना चाहिए। बहुत सारे लोग वो रुपया भी भर चुके हैं, तो वो रुपया गवर्नमेंट के पास है जी। तो बस कुछ सर्वे हुए थे, हमारे पूर्व सांसद श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी और अब प्रवीण खंडेलवाल जी ने भी इस विषय में पत्राचार किया। लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी विधानसभा की जो लोग हैं उनकी आवाज उठाऊं और 539 परिवारों को अगर ये फ्लैट की अलॉटमेंट होती है, अगर तो क्या होनी है होती है, तो मेरे लिए और मेरी विधानसभा के लिए, उन लोगों के लिए एक बड़ा रिलीफ होगा जिन्होंने अपने बच्चे खोए, पीड़ित रहे, विस्थापित रहे, वंचित रहे। उनके लिए ये एक सौगात होगी। और मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री रेखा दीदी इस पर विशेष ध्यान देते हुए तुरंत इस अलॉटमेंट को जारी करवाएं। लेकिन आखिर कारण जब आपने ढूंढा होगा कि इतना समय क्यों लग गया और इतने ज्यादा दिन तक अगर ये लोग प्रभावित रहे, तो इसकी वजह क्या रही? नहीं, देखिए, मैं पिछली सरकारों की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन ढुलमुल रवैया था, लाल फीताशाही थी, कोई कारण नहीं। अगर आज उन कारणों को ढूंढा जाएगा तो कुछ ना कुछ लोग अपराधी और दोषी पाए जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता, मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनके लोगों को समाधान मिल जाए। समस्याएं और देरी के प्रति अगर हम ज्यादा उलझे रहेंगे तो ये फिर मामला और उलझेगा। मैं तो समाधान कुमार के नाम से जाना जाता हूँ, वही करूंगा। तो समाधान कुमार आदर्श नगर में रहते हैं और आदर्श नगर विधानसभा की जब चुनाव चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि आदर्श नगर को और आदर्श बनाना है। तो इसी से जोड़कर सवाल है कि ये एक विषय है जो आज आपने उठाया, इसके अलावा और भी तमाम विषय होंगे ताकि आदर्श नगर वाकई में आदर्श नगर, आदर्श विधानसभा कहलाए पूरी दिल्ली में। तो और कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप उठाना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा, क्योंकि आप सीधी बात करवाते हैं दर्शकों के साथ और आपके चैनल को देखने के बाद मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं कि आप क्या चाहते हैं। तो मेरा चाहना तो एक था कि आदर्श नगर को उसका हक मिले, जो आदर्श नगर नाम है उसके अनुरूप ही उसका काम हो जाए। उसके तहत सबसे पहले मैंने अपने क्षेत्र की जनता से वायदा किया था कि आदर्श नगर के आसपास की पेरीफेरी जो है, जो पूरी सराउंडिंग है, वो साफ सुथरी होनी चाहिए, निर्बाध संचालन होना चाहिए, वहाँ पे ट्रैफिक का, नाले साफ होने चाहिए। तो पहले फेज में मैंने PWD के लगभग सभी नाले फेज किए, इल्यूमिनेशन जो लाइट व्यवस्था है उसको ठीक करिए और उस पर पूरा काम मुझे लगता है कि बारिश से पहले हम खत्म भी कर लेंगे। अच्छा। क्योंकि
आजादपुर मंडी के बाहर के जो बड़े नाले हैं वो जल भराव का बड़ा कारण होते थे। जल अभाव पर भी हम काम कर रहे हैं, सीवर पर काम कर रहे हैं। और मुझे एक बात की और खुशी है कि अधिकारियों को काम मिल रहा है, तो अधिकारी भी बहुत खुश है। पिछले 10 वर्षों में अधिकारियों को ही काम नहीं मिला, तो अधिकारी भी जो काम की प्रैक्टिस में आ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद माय ऑफिशियल्स एट जल बोर्ड एंड सीवर डिपार्टमेंट एंड PWD। दे आर वर्किंग एफिशिएंटली। लेकिन राजकुमार जी, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि विधायक और अधिकारी के बीच प्रॉपर समन्वय ना होने की वजह से काम बहुत प्रभावित होते हैं। तो आप जैसा बता रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जिसकी वजह से आपने 2-4 काम भी आपने भी गिनवा दिए। तो आपको क्या लगता है कि जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, खास करके अपनी विधानसभा को लेकर, उसको पूरा होते आप कब तक देख पाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि राजनीति मेरे लिए अवसर नहीं है, राजनीति मेरे लिए मिशन है। मैं इन 5 सालों में आदर्श नगर को आदर्श बनाने का काम करूंगा। भले मुझे अधिकारियों के सामने जाना पड़े, भले कॉर्पोरेटर्स के पास जाना पड़े, कॉर्पोरेशन के पास जाना पड़े, मेरे को झुकने में कोई तकलीफ नहीं होती है। और अगर झुक के पब्लिक का काम हो जाता है, तो मैंने कहा कि मेरे अफसरों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। और संबंध इसलिए हैं कि मैं ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, बिना किसी अपेक्षा और बिना किसी उपेक्षा के उन अफसरों के साथ काम कर रहा हूँ। और अफसर भी बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, कोऑपरेटिव हैं जी साहब। अलग अलग जगह की अलग अलग शिकायत हो सकती है, लेकिन मुझे अपने अफसरान से कोई शिकायत नहीं है। और शिकायत होगी तो फिर जैसा है, हम तो भोले वाले लोग हैं। एक आखिरी सवाल, अक्सर ये देखा जाता है कि विधायक और पार्षद की आपसी जो ट्यूनिंग है वो बराबर नहीं होती है। ये भी एक कारण होता है कि जनता प्रभावित होती है। तो उस जगह हमारी ट्यूनिंग अच्छी है। मेरी तो अपनी पार्टी के जो कॉर्पोरेटर है उनसे भी, और दूसरी पार्टी के कॉर्पोरेटर है उनसे भी, क्योंकि उनको भी काम मेरे से ही लेना है सब। बिल्कुल ठीक है, तो मिल के काम करेंगे तो जनता का काम होगा। जनता ने हमें जनता के काम के लिए चुन के भेजा है, अपना घर भरने के लिए नहीं भेजा है। तो अगर ये वाला मिशन है तो किसी के साथ बिगड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। मेरी सभी पार्षदों के साथ ठीक है ट्यूनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी।